हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, मानव आँखों का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग फिजिक्स का कुछ टॉपिक और प्लस एमसीक्यू कर चुके हैं, उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, मानव आँखों का एमसीक्यू। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो ताकि न्यू न्यू जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन है उसी को देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्टेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, जो जिसमें जल का अध्ययन किया जाता है, उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टेमोलॉजी किसको कहते हैं, आँखों के अध्ययन को ऑप्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, और हाइड्रोलॉजी जिसमें पानी का अध्ययन किया जाता है, जल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आँखों के अंदर कितने प्रकार के लेयर होते हैं। तो आँखों के अंदर कितने प्रकार के लेयर होते हैं, आँखों के अंदर 3 प्रकार के लेयर होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, स्क्लेरा होता है, कोराइड होता है, स्क्लेरा, कोराइड और फिर रेटिना होता है। स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना होता है, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना होता है। आँखों के अंदर, मानव आँखों के अंदर कितने प्रकार के लेयर होते हैं, 3 प्रकार के लेयर होते हैं। कौन कौन से, स्क्लेरा, कोराइड प्लस रेटिना होता है। स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना होता है। ठीक है, सबसे बाहरी परत स्क्लेरा होता है, और दूसरे नंबर पर कोराइड होता है, और तीसरे नंबर पे रेटिना होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है मानव आँखों की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तभी हम लोग ने देखा कि मानव आँखों में 3 परत पाए जाते हैं। कौन कौन सा, स्क्लेरा, कोराइड जिसको लिम्स भी कहते हैं, और एक रेटिना था, और तीसरा क्या था, रेटिना था। तो सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, सबसे बाहरी परत का नाम स्क्लेरा है। क्या है, स्क्लेरा है। सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, स्क्लेरा है। कोराइड ये दूसरी नंबर का परत है, और तीसरा क्या है, रेटिना है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो मानव आँखों में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। पहला नंबर पे स्क्लेरा, दूसरे नंबर पे कोराइड और तीसरे नंबर पे रेटिना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बोलता है मानव आँखों के किस भाग में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। तो बोलता है कि आँखों में जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाता है वो इस रक्त वाहिकाएं के थ्रू वो किस में पाया जाता है, कौन से भाग में। पहला स्क्लेरा में पाया जाता है, या फिर कोराइड में, या फिर रेटिना में, या फिर आइरिश में। तो किस में पाया जाता है, ये कोराइड में पाया जाता है। आँखों के दूसरा भाग जो होता है कोराइड, उसी में रक्त वाहिकाएं पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या पहुँचता है, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन जिसको पोषक तत्व कहते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारे पहुँचते हैं किसके थ्रू, रक्त वाहिकाएं के थ्रू। और इसमें क्या ये कहाँ पाया जाता है, कोराइड वाले भाग में पाया जाता है। आँखों के कोराइड वाले भाग में ही रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और स्क्लेरा एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आँख का वह भाग जो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है वो स्क्लेरा वाला भाग होता है। आँखों का बोल रहा है, एक क्वेश्चन आता है, आँखों का कौन सा भाग है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। तो स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा आँखों का वो भाग होता है जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट ले लेता है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ले लेता है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो बोल रहे हैं आँखों के किस भाग पर इमेज बनता है। आँखों के किस भाग पर इमेज बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, अच्छा, ये आइरिश क्या होता है, आइरिश आँखों का कलरिंग भाग होता है। ठीक है, आइरिश क्या होता है, आँखों का कलरिंग भाग होता है। पुतली जो ब्लैक डार्क होता है वो पुतली होता है, और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग आई डोनेट करते हैं। आई डोनेशन में कॉर्निया ही को करते हैं। ठीक है, जैसे क्या कोई आदमी डेट कर गया, वो अपना आँख डोनेट करना चाहता है, तो ये कॉर्निया वाला ही भाग को डोनेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आँखों का उभरा हुआ भाग कौन सा होता है। आँखों का उभरा हुआ भाग कॉर्निया होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहला भाग होता है रेटिना, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। पुतली क्या होती है, पुतली ब्लैक डार्क होता है, जो छोटा बड़ा होते रहता है। ब्लैक स्पॉट होता है, जो कि क्या होता है, छोटा बड़ा होते रहता है। ब्लैक स्पॉट होता है जो क्या होता है, छोटा बड़ा होते रहता है। इस टाइप का होता है, जो क्या करता है, धूप में जाएगा तो बड़ा छोटा हो जाएगा इसका साइज, और जब
अंधेरे में आएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और ये छोटा बड़ा कौन हेल्प करता है? आयरिश हेल्प करता है, छोटा बड़ा होने में आयरिश हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? मनुष्य के लिए आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आँखों के किस भाग को कलरिंग भाग कहते हैं? आँखों के किस भाग को कलरिंग भाग कहते हैं? ये आइरिस वाले भाग को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइरिस वाले भाग को कहते हैं कलरिंग भाग। कोराइड तो ये आँखों का दूसरा वाला भाग होता है। रेटिना जिस पर आँखों का प्रतिबिंब बनता है। पुतली जो ब्लैक स्पॉट होता है जो कि क्या करता है? छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है मानव आँखों में आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? मानव आँखों में आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? तो लेक्राइमल ग्रंथि है। कौन सा? लेक्राइमल ग्रंथि होती है जो आँखों में आंसू बनाता है। आँखों में आंसू बनाने का काम लेक्राइमल ग्लैंड का होता है। ठीक है, यह कहाँ होता है? जस्ट आँखों के ऊपर में होता है। ठीक है, आँखों के ऊपर में होता है लेक्राइमल ग्रंथि जो क्या करते हैं? आंसू बनाने का काम करता है। आँखों में आंसू बनाने का काम कौन करता है? लेक्राइमल ग्रंथि करता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आँखों में आंसू बनाने का काम कौन करता है? लेक्राइमल ग्लैंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मानव आँखों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? मानव आँखों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? कोन सेल, रॉड सेल या फिर यूकेरियोटिक कोशिका या फिर दोनों पाया जाता है? रॉड सेल और कोन सेल। मानव आँखों में दोनों कोशिकाएं पाई जाती है, रॉड सेल भी और कोन सेल भी। ठीक है, रॉड सेल का काम होता है ब्लैक और वाइट को कलरिंग, ब्लैक और वाइट को दिखाना, और कोन सेल का काम होता है कलर वाला पार्ट से ब्लू ग्रीन येलो ये सब जो दिखाता है वो कोन सेल की वजह से दिखाता है। ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, इसलिए एनिमल्स कभी कलर वाले भाग को नहीं देख पाता। उसको बस दो ही चीज़ दिखाता है, या तो ब्लैक दिखाई देगा या फिर येलो, ब्लैक दिखाई देगा या फिर उसको वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो एनिमल में कौन सा सेल नहीं पाया जाता है? कौन सेल नहीं पाया जाता है। ह्यूमन में दोनों पाया जाता है, रेड सेल प्लस कौन सेल दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा 10 क्वेश्चन पूरी गया। ये मेरा आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साइंस विद अमजद। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा सा एनर्जी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।